एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में एकदम मस्त होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है डेंगू पर। और ये वीडियो है एक रिक्वेस्टेड, मेरी प्यारी सी फ्रेंड है, उन्होंने बोला था कि डेंगू के लिए कुछ होम रेमेडीज लाए। भाई ये डेंगू जो है ना, ये बहुत खतरनाक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सबको हो सकता है। और ये एक मच्छर से के ही काटने से हो जाता है, क्योंकि ये मच्छर जनित वायरल बीमारी है। तो इसके रोकने का एकमात्र तरीका यही है कि मच्छर के काटने से हर तरह से बचना चाहिए। भाई जितना आप मच्छरों से बचेंगे ना, उतना आप बच सकेंगे। और अपने डॉक्टर के बताने के अनुसार ही चलिए। और साथ ही अगर आप कुछ होम रेमेडीज भी करेंगे ना, तो आप और जल्दी रिकवर कर पाएंगे। तो इस टॉपिक पर है कि आज अगर आपको डेंगू हुआ है तो आप होम रेमेडीज़ भी करिए और डॉक्टर से भी मिलिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। होम रेमेडीज़ होती हैं, आप रिकवरी जल्दी करेंगे, लेकिन डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि भाई जानकारी जितने लोगों तक पहुँचे उतना अच्छा होता है। तो चलिए बताती हूँ डेंगू से के होने के बाद रिकवरी के लिए कुछ होम रेमेडीज़। बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है वीडियो, फुल वॉच करिएगा, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। सबसे पहला है रेस्ट। जी हाँ, अगर आपको डेंगू हो गया है तो आपको रेस्ट की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी कोई भी बीमारी जब होती है ना, तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को सही करने के लिए आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो। और इसके लिए आपको आराम की आवश्यकता होती है। खूब सारा आराम करिए, कोई भी टेंशन नहीं, बिल्कुल प्रॉपर बेड रेस्ट। इसका मतलब ये है, इससे क्या होगा, आप जो आपको डेंगू हुआ है ना, उसको ठीक होने में आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। और आराम बहुत सख्त ज़रूरत होती है। बीस चाहे जितना ज़रूरी काम हो, ये सोच लीजिए कि आराम से ज़्यादा ज़रूरी कुछ है ही नहीं, क्योंकि जान है तो जहान है। तो कभी भी आप, अगर आपको डेंगू हुआ है तो सबसे पहले तो अपने आराम की प्रॉपर, और फिर बिना टेंशन के, भाई आराम से कोई भी दिमाग में और टेंशन नहीं लेनी है, आराम करना है कुल मिला के, ताकि इम्यूनिटी जल्दी से जल्दी ठीक हो। और जहाँ इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी तो खुद ब खुद आप बहुत जल्दी रिकवर कर पाएंगे। अगला है पानी। जी हाँ, कोई भी बीमारी होती है तो आपको ये तो ध्यान देना ही पड़ेगा कि पानी आप खूब सारा पिए। दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना है, ताकि डिहाइड्रेशन से भी ना कई बीमारियां सही हो जाती है। लिहाजा आपको करना क्या है, अपने शरीर में पर्याप्त मात्रा में खूब सारा पानी आपको पीना है। मीन्स जो लिक्विड फॉर्म है ना, उसको आपको लेना ही लेना है, ताकि डेंगू जल्द से जल्द ठीक हो। अगर आप डेंगू हुआ है आपको, अगर आप पानी नहीं पिएंगे ना तो ज़्यादा टाइम लेगा। और अगर पानी पिएंगे तो फिर एक चाबी होती है ना, जो जल्दी खुल जाता है ताला, उसी तरीके से बीमारी, ये डेंगू आपसे दूर भाग जाएगा। और ध्यान रहे, आपको शक्कर यानी मीठे से दूर रहना। चीनी के बजाय आप मीठे फलों का रस, जैसे जूस पीना है। और डायरेक्ट फ्रूट खा सकते हैं आप, अपनी डाइट में ज़रूर फ्रूट का इस्तेमाल करें। और इससे होगा क्या, आपके जो शरीर में ना ये जो पानी है या फ्रूट हैं, ये सारी चीज़ें आपको हाइड्रेट रखती हैं शरीर में। तो और वही मीठा यानी चाय वाय से थोड़ा दूरी ही बना के रखें, तो आप और जल्दी रिकवरी करेंगे। भाई मैं वो चीज़ लाई हूँ कि आपको रिकवरी जल्दी करनी है, ऐसी चीज़ें हैं। तो डेंगू हो गया है तो उसकी रिकवरी के लिए सबसे बेस्ट है कि आपको पानी भी बहुत सारा पीना है। लिक्विड फॉर्म आपको लेना ही लेना है, इस बात का ध्यान रखें आप। अगला है क्या खाएं और क्या ना खाएं। जी हाँ, डेंगू की रिकवरी में ना आप आंवला, कीवी, संतरा, अनानास जैसे खट्टे फल जरूर खाएं। और इसके अलावा आप अनार, पपीता को भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। और सब्जी, सूप, ये तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये बात भी याद रखना है। और छाछ भी जरूर लें। और एक और बात आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखनी है, घर का हल्का खाना, जैसे खिचड़ी हो गई, मूंग दाल की खिचड़ी जो होती है वो खाएं। और एक बात, गेहूं की जो रोटियां होती है नॉर्मली घरों पे बनती है, उनसे आप थोड़ा दूरी बना लें, उनसे परहेज करें। और इसके अलावा अगर आपको रोटियां खानी ना, तो ज्वार की रोटियां खाएं, जो डाइजेस्ट होने में जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। और जो गेहूं की रोटियां होती है ना, वो डाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम करती है, भारी होता है खाना। जो गेहूं का खाना होता है भारी होता है, ज्वार का खाना हल्का होता है। तो आप गेहूं के बजाय ज्वार की रोटियां खाएं। और पोस्टेड और फास्ट फूड से बिल्कुल मना, बिल्कुल नहीं खाना है। और चीनी, ये पहले भी बता चुकी हूँ, चीनी बिल्कुल भी नहीं खानी है आपको, क्योंकि इससे आपके जो डेंगू के उपचार में ना देरी होती है।
चीनी खाने से। नॉर्मली अगर आपको डेंगू हुआ है तो ध्यान रहे, खास करके चाय, क्योंकि चाय में चीनी ही पड़ती है। तो आप चाय के बजाय जूस लीजिए, सूप लीजिए, ये सब चीज़ें लीजिए। इस टाइम पर आप चाय बिल्कुल मत लीजिए। मीन्स शक्कर, मीठा वाला खाना आपको नहीं खाना है। नेचुरल शुगर जिनमें होती है, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये भी, इनका भी जो स्वाद होता है ना, फ्रूट्स होते हैं ना, मीठे होते हैं, खाने में लगता है ना उनको मीठे हैं, तो वो अगर आप लेंगे तो आप जल्दी रिकवर कर पाएंगे। तो अगर हो गया है, देखिए भाई, एक सबसे पहले तो मच्छरों के काटने से बचिए, और दूसरा इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें, और चीनी तो बिल्कुल नहीं खाना, फास्ट फूड बिल्कुल भी। अब है डेंगू से बचाव के कुछ घरेलू उपाय। जी हाँ, पपीते के पत्ते का रस, जी हाँ, पपीते का जूस नहीं, पपीते के पत्ते जो होते हैं ना, उनका जूस आपको पीना है, और दिन में 3 बार 1-1 गिलास आप इसको ले सकते हैं। और इससे क्या होगा, इससे आपकी जो प्लेटलेट्स है ना, वो उसमें सुधार होगा। और इसका स्वाद ना कड़वा होगा, भाई पहले ही बता दे रही हूँ, क्योंकि दवा कड़वी ही होती है, दवा कोई भी मीठी नहीं होती है, तो हर कोई जानता है। इसलिए आप इसे थोड़ा सा शहद मिला दें, चीनी नहीं मिलानी है, कई बार बोल चुकी हूँ, चीनी से बिल्कुल दूर रहना है। चीनी की जगह अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कड़वा है तो शहद मिला दीजिए। इसके अलावा आप आंवला और व्हीट ग्रास जूस के साथ गिलोय का रस भी जरूर ले सकते हैं, और इससे रोगी की जो ना, डेंगू के रोग के बाद जो प्लेटलेट्स हमारे जो उनमें सुधार होता है। और डेंगू में पपीते के पत्ते का रस जो होता है ना, ये सिर्फ हमारा आयुर्वेद ही नहीं, इसमें विज्ञान भी मोहर लगा चुका है। कई शोध में पता चल चुका है कि जो ये पपीते के पत्तों का जूस है ना, ये डेंगू होने के बाद अगर इसको डेंगू के दौरान दिया जाए ना, तो डेंगू वाला मरीज बहुत जल्दी रिकवर करता है। तो देरी किस बात की, पपीते के पत्तों का जूस आपको ज़रूर से लेना है अगर आपको डेंगू हुआ है तो। ये आपको रिकवर होने में बहुत मदद करेगा, और प्लेटलेट्स आपके अच्छे होंगे। किसी भी रोग को सही होने के लिए देखभाल की बहुत ज़रूरत है। आपको इतना सब करने के बाद और सारी चीज़ों का भी बहुत सारा ध्यान रखना होगा, जैसे छाछ पहले भी बताया, नारियल पानी, चूने का पानी, सौंफ का पानी, बिना चीनी के ताज़े फलों का रस जरूर आपको देना है रोगी को, ताकि वो जल्द से जल्द सही हो। और पानी लिक्विड फॉर्म तो जितना हो सके शरीर को हाइड्रेट रखने में बहुत मदद करता है, तो इससे तो आपको देना ही देना है। और विटामिन डी के लिए आपको जहाँ तक संभव हो, मॉर्निंग वाली जो धूप होती है उसमें व्यायाम जरूर कराना चाहिए रोगी को, या आप खुद हैं तो जरूर से व्यायाम यानी योगा जरूर करवाएं। और हेल्दी और बैलेंस यानी संतुलित डाइट अगर आप लेंगे ना, प्रोसेस्ड फूड से दूरियां बनाकर रखें, क्योंकि ठीक होने के बाद भी डेंगू फिर से हो सकता है, क्योंकि किसी भी वायरस के कई अलग अलग स्ट्रेन होते हैं। तो ये मत सोचिएगा कभी भी हम ठीक हो गए हैं तो अब हम कुछ भी खा लें, ऐसी गलती तो कभी भी मत करिए। और इसके अलावा मच्छरों के काटने से पर्याप्त सुरक्षा हो आपकी, ताकि भविष्य में कभी भी ना आपको डेंगू ना हो। तो इन सारी बातों का जरूर ध्यान रखें। और एक बात का तो हमेशा याद रखें, जब भी कोई वायरस की चपेट में आप आते हैं तो तुरंत उसके बाद कोई भी ऐसी चीज़ मत दीजिए, डाइट में शामिल मत करिए कि फिर होने की उससे गुंजाइश आ जाए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने डेंगू वाली बीमारी से बहुत जल्द से जल्द आपको राहत मिलेगी, और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। साथ ही डॉक्टरी इलाज भी बहुत ज़रूरी है, उसको बिल्कुल भी ना भूलें। ये नहीं कि सिर्फ घरेलू उपचार में ही ध्यान रखा है, डॉक्टरी उपचार बहुत ज़रूरी है, उसको बिना करें, क्योंकि ये बीमारी जानलेवा है, इस बात का याद रखें। थी मेरी आज की वीडियो मैंने आपको बताया है कि डेंगू से रोकथाम के कुछ घरेलू उपचार, साथ ही आप डॉक्टरी इलाज भी जरूर करवाएं। कैसी लगी आपको वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलेगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन के साथ, ताकि आगे मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर करना भी बिल्कुल ना भूले। और भाई आप लाइक करने में थोड़ा कंजूसी करते हैं, प्लीज अगर कमेंट कर रहे हैं तो लाइक भी जरूर किया करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।